देखिए दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा उसी इंसान को पसंद करते हैं जो हद से ज़्यादा दुष्ट और पाखंडी होता है, जो अपने आप को चालाक समझता है, जो हमारी बिल्कुल कदर नहीं करता है, हमारा सम्मान नहीं करता है, हमारी बेइज्जती या मजाक उड़ाता है। ऐसे इंसान को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के हम आसपास घूमते हैं और ऐसे लोग ऐसों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और उनसे अपना शोषण करवाते हैं और उनको हद से ज़्यादा हम चालाक बनाते रहते हैं। वो और ज़्यादा पाखंड करते हैं और ज़्यादा चालाकी और ज़्यादा धोखा, झूठ बोलना, ये सब कुछ करते हैं। और दूसरी तरफ कोई सच्चा और ईमानदार इंसान है, वो हमें इतना पसंद नहीं आता। एक तरफ जो इंसान दिल से बिल्कुल साफ़ है, अच्छा है, वो हमें इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो हमें सामने वाले की सब दोस्त पते हैं, सब दोस्त पता है कि इसमें क्या क्या कमी है, कैसा है ये, लेकिन हमें लगता वही अच्छा है और हम उसके अंदर जो दोष हैं, कमियां हैं, उसकी जो गलतियां हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उसके दीवाने हो जाते हैं। तो ये ऐसा कैसा होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान हमारे मन की बात कहता है, वो एक बहुत बड़ी कला जानता है। जब उसको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमसे कोई काम निकलवाना होता है, तो वो हमसे डायरेक्ट अपने काम को नहीं बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है। वो पहले पिघला लेता है, वो देख लेता है कि ये क्या सुनना चाहता है, ये लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो वही बात बोलता है। तो ये हमें भी सीखना होगा। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, इसका सामने वाला कैसे समझेगा, इसका क्या अर्थ निकलेगा, सामने वाले को मेरी बात सुनकर कैसा महसूस होगा। जैसा हमसे कोई इंसान बोलता है, हमें बहुत अच्छी बात लगती है उसकी, तो हम कैसी बातों से एकदम खुश हो जाते हैं और हमें एकदम अच्छा फ्रेश हो जाता है दिमाग, कैसे हम एकदम खुश हो जाते हैं जब जो हम सुनना चाहते हैं वही इंसान हमसे बोलता है और हमारे दिल की बात बोलता है, तो हम उसे पसंद करने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, कितना ये दुष्ट पाखंडी है, हम ये सब कुछ भूल जाते हैं, हम उसे प्यार देने लग जाते हैं। तो ये होती है एक दिल की बात कहना, सामने वाला क्या सुनना चाहता है उसकी बात समझना और फिर बोलना। तो यही कला उनके अंदर होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसकी फिर कदर नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता है। जो इंसान हमेशा हर किसी से मीठा बोलता है, अब मान लीजिए हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए हद से ज़्यादा उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में उन्हें हद से ज़्यादा उनके आगे पीछे मतलब घूमने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, तब भी वो इंसान खुश नहीं होता, हमारा दोस्त नहीं बन पाता और हम हद से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ही एक इंसान ऐसा है जो बिल्कुल किसी को खुश नहीं कर रहा है, फिर भी लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, उसी को पसंद कर रहे हैं। जब वो आता है तो खुशी से झूम जाते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो देखिए, किसी को खुश करना, हद से ज़्यादा पैसा खर्च करना, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देना, ऐसा करने से कोई भी हमसे खुश नहीं होगा, कोई हमें पसंद नहीं करेगा लेकिन जो इंसान सिर्फ सामने वाले को समझ लेता है कि ये लोग हैं, लोग किस तरह से इनके दिल में घुसा जा सकता है, कौन सी बात बोलूं जो एकदम ये खुश हो जाएं, तो ये कला एकदम नहीं आती है, समय के साथ आती है, धीरे धीरे। जितनी हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सामने वाले से क्या बोलना चाहिए।
ताकि ये सामने वाला खुश हो जाए। तो ये लोग किसी दूसरे के दिल की बात जब भी बोलते हैं जब इन्हें कोई काम होता है, किसी से कुछ चाहिए, ज़रूरत पड़ती है, तभी वो जो है प्यार से बोलते हैं। देखिए, हम में से दुनिया में सभी लोग, हर कोई सम्मान का भूखा होता है, हर कोई इज्जत का भूखा होता है। किसी की इज्जत की जाए तो वो इंसान पलट कर इज्जत करता है और सम्मान देता है। तो ऐसे ही दिल की बात बोलते हैं, सामने वाले को देख लेते हैं क्या सुनना चाह रहा है, क्या इसको ज़्यादा पसंद है। तो इसको ऐसे समझना होगा जैसे कि हम कैसे खुश होते हैं। कोई इंसान हमें ज़्यादा पसंद है लेकिन वो सही नहीं है, तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि वो सोच समझकर बोलता है, एकदम नहीं बोलता है, और वही बोलता है जो हम सुनना चाहते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं और हमें फिर वही इंसान अच्छा लगता है, उसके साथ ही हम घुल मिलना पसंद करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, ये कुछ मूवी होती हैं, फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती हैं, पसंद आ जाती हैं। वे क्यों आ जाती हैं? क्योंकि उनमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हमारे दिल की बात दिखाई जाती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसे ही जो बहुत अब जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, ये किसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जनता इनकी दीवानी बन के रहती है। लोग इनके दीवाने होते हैं। बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ सामने वाले को समझना सीख जाते हैं कि ऐसा लोगों से क्या बोलूँ ये लोग खुश हो जाएं। तो बस ये कला वो सीख लेते हैं और इस कला को यूज करते हैं। इससे क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे कोई बहुत बड़ा कोई बाबा है, अब वो बाबा बिल्कुल भी प्यार नहीं करता जनता से, लेकिन जनता उसकी दीवानी है। क्यों है? क्योंकि वो अपने मुंह से सिर्फ वही शब्द निकालता है जो जनता सुनना चाहती है, दीवानी हो जाती है। वो सामने वाले को देख लेता है कि इसकी किस चीज़ में रुचि है और कैसी बातें सुनने इसे मैं सुनाऊंगा तो ये खुशी से झूम जाएगा। वही बात होती है। अभी जो एक हाथरस कांड हुआ था भोले बाबा का, जब उस हाथरस कांड में जब इतने लोग मारे गए थे तो बाबा ने पलट कर भी नहीं देखा था किसी को भी, लेकिन लोग फिर भी भोले बाबा के बहुत दीवाने थे और वो बाबा को जेल होने से रोक रहे थे कि नहीं, हमारे बाबा गलत नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो उल्टा औरों पे दोष लगा रहे थे। जो बाबा खुद को परमात्मा बता रहा था तो बोल रहे थे हाँ हमारे बाबा परमात्मा ही है। तो किसी से प्यार करना, सोच समझकर उसके दिल की बात बोलना, जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाले से हम कुछ भी करा सकते हैं, कभी भी उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ, कोई भी मुझसे काम को बोलता है मैं ना नहीं बोल पाता हूँ। तो देखिए, इसमें ऐसा क्यों होता है कि ना नहीं बोल पाते हैं, इसकी यही वजह होती है कि सामने वाला हमारे पास आता है और हमको देखता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो पहले वो हमारे काम में दिलचस्पी दिखाता है। हम बोलते हैं और भी कैसे आना हुआ कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आया था घूमने, और वो हमारे काम में दिलचस्पी दिखाने लग जाता है। फिर धीरे धीरे वही बोलने लग जाता है जो हम सुनना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है सुनना, जो हमें अच्छा लगता है सुनना। अब क्या हुआ, अब वो बोलने लग गया, हम उसे अपना फ्रेंड मानने लग गए, दोस्त। हम मतलब पहले वो पिघला लेता है, हम पिघल जाते हैं, फिर वो अपने दिल की बात बोल देता है कि यार हमारा एक छोटा सा काम था यार, आपको ये काम करना है, तो हम मना ही नहीं कर पाते हैं। बोल देते हैं अरे भाई कैसी बात है, मैं ठीक है हो जाएगा आपका काम, हम मना ही नहीं कर पाते हैं। कोई भी लड़की है और वो किसी लड़का को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उससे प्यार करना सोच रही है, अब काफ़ी दिन हो गए बात करते करते, अब वो सुनना चाह रही है कि ये अपनी मुँह से आई लव यू बोल दे, लेकिन वो लड़का
बोल नहीं रहा है, अब काफ़ी टाइम हो गया, वो खूब सोच रही है किसी भी तरह से आई लव यू बोल दे मुझसे, प्यार का इजहार कर दे, ऐसा कुछ वो सोचती है। लेकिन जब लड़का बोल देता है आई लव यू तो वो खुशी से झूम जाती है, और जब वो प्यार का इजहार कर देता है तो वो खुशी से झूम जाती है, उसके लिए कुछ भी करने को फिर तैयार हो जाती है। तो इसे कहते हैं दूसरों के दिल की बात को जानना। अगर किसी से पीछा छुड़ाना है तो ये सामने वाले से वही बात बोलते हैं जो उसको हद से ज़्यादा बुरी लगे। पीछा छुड़ाने का ये तरीका भी जानते हैं। पीछा छुड़ाना है तो ऐसी हरकतें करो, ऐसी बातें करो जो सामने वाले को बिल्कुल पसंद ही नहीं आए। बोलो तो ऐसा बोलो जो सामने वाले को पसंद ही नहीं आए। काम करो ऐसा करो सामने वाले को पसंद ही नहीं आए, हरकतें पसंद नहीं आए। जब ऐसा करेंगे तो वो खुद ही पीछा छोड़ देगा, ये भी जानते हैं। और किसी से जुड़ना हो तो बस वही बात बोलो जो सामने वाला सुनना चाहता है। ऐसे लोगों को एक तरफ से बोल सकते हैं दोगला, जो उसके मुंह पे उसके जैसी और उसके मुंह पे उसके जैसी, दोनों में झगड़ा कराना और बीच में मज़ा लेना। जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी कि बिल्ली और कुत्ते में लड़ाई हो रही थी। वो कहीं से रोटी का टुकड़ा ले आए थे, अब वो आपस में छीन रहे थे कि नहीं ये रोटी का टुकड़ा मेरा है। बिल्ली बोल रही नहीं ये रोटी का टुकड़ा मेरा है। अब झगड़ा करते करते वो जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने के बाद वहाँ पर एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने बोला तुम कैसे लड़ रहे हो? कि कुछ नहीं, क्या ये बिल्ली कह रही है कि ये रोटी मेरी है, और बिल्ली कह रही कि ये कुत्ता कह रहा है कि मेरी है, आप ही बताइए किसकी रोटी है। तो उसने बोला देखिए लड़ाई झगड़ा मत करो, ये रोटी दोनों की है, आप रोटी को आधा आधा कर लो और खा लो। तो उसने क्या किया, एक तराजू ली और उसमें रोटी का टुकड़ा वो उसको बैलेंस करने लग गई थी लोमड़ी। तो वो जानते हुए एक टुकड़े में से ज़्यादा टुकड़ा तोड़ लेती थी तो इधर का पल्ला ज़्यादा भारी हो जाता था। तो वो बिल्ली बोलती थी देखो देखो मेरा टुकड़ा, देखो मेरा टुकड़ा जो है ज़्यादा हो गया। तो उसमें से तोड़ के वो खा लेती थी बिल्ली। फिर उसने बिल्ली का टुकड़ा ज़्यादा सा तोड़ लिया और खा लिया। फिर इधर का कुत्ता वाला जो पड़ रहा था वो भारी हो गया। कुत्ता बोला देखो देखो मेरा ज़्यादा हो गया। तो फिर उसमें से तोड़ के खा लिया ज़्यादा सा। फिर इधर का ज़्यादा हो गया तो उसमें से तोड़ के खा लिया। ऐसे कर कर के वो सारी रोटी लोमड़ी खा गई और खाकर वो वहाँ से भाग गई। तो इस तरह से ये बीच में फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं, ये सबके भोले बन कर रहते हैं और बीच में मज़ा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि कुछ लोग बुरे लोगों को पसंद क्यों करते हैं और कुछ लोग अच्छे लोगों को पसंद क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी कला है कि दूसरों के मन की बात बोलना, दूसरा क्या सुनना चाहता है ये वही बोलना। ये हमें इस पर ध्यान देना होगा और आपको सीखना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।